तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन फिर से एक नए वीडियो के साथ आए और आज का वीडियो अपना होगा मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल का। ठीक है, अभी तक अपन ने 3 पार्ट में मध्य प्रदेश के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटक स्थलों को कर लिया है। ठीक है, अच्छा, धार्मिक पर्यटक स्थल जो अपने हैं वो मध्य प्रदेश की जो पेपर होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, अच्छा, पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों से हमने बोला है, हम पर डे बोलते हैं कि अपने रूम में मध्य प्रदेश, भारत तथा वर्ल्ड का मैप रखें ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद बना रहे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आज के जो मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पर, तो ओरछा पर। कहाँ पर? ओरछा पर। ठीक है, यदि हम ओरछा को देखते हैं तो यह है बेतवा के किनारे स्थित है। बेतवा के किनारे, तो बेतवा के किनारे कौन स्थित है? अपना ओरछा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है, इसको रुद्र प्रताप ने बसाया था। किसने? रुद्र प्रताप ने बसाया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि हम यहाँ के पर्यटक स्थलों की चर्चा करें तो नंबर 1 जहांगीर महल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद राजा महल, इसके बाद राय प्रवीण महल। ठीक है, इसके बाद पालकी महल, इसके बाद सुंदर महल, इसके बाद अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसके बाद अपना आ जाएगा चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने जो ओरछा है वहाँ के पर्यटक स्थल देख लिए। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा भी यहाँ पर बीरबल नहीं, हरदौल, यहाँ पर हरदौल बाबा का चबूतरा और लास्ट सावन भादों खंबा, सावन भादों खंबा स्थित है। ठीक है, तो हमने देखे कि हमने ओरछा के पर्यटक स्थल देख लिए। यदि हम ओरछा के पर्यटक स्थलों की बात करें तो ओरछा एक तो पहला नंबर बेतवा के किनारे पर बसा है। ठीक, अच्छा, दूसरा इसको ओरछा को किसने बसाया था? तो रुद्र प्रताप ने इसको बसाया था। ठीक है, यहाँ पर जहांगीर महल, राजा महल, राय प्रवीण महल, पालकी महल, सुंदर महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, हरदौल बाबा का चबूतरा और सावन भादों खंबा, एक कहाँ पर स्थित है? तो अपने ओरछा में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर, तो इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन हमारा कहाँ पर है? तो यहाँ पर उज्जैन में हम देखते हैं महाकालेश्वर मंदिर। अच्छा, यदि हम महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यह है क्षिप्रा नदी के किनारे है, बसा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि इसके प्राचीन नाम, इसके प्राचीन नाम तो अच्युतगामिनी, औजीन, नाभिदेश, कनक श्रृंगा, हेम श्रृंगा, इसके बाद
भोगवती, ठीक है। इसके बाद हिरण्यवती, इसके बाद कुशस्थली और लास्ट अपना उज्जैनी। तो हमने देखा कि हमें उज्जैन के कितने प्राचीन नाम याद करके रखना है, तो हम एक बार रिवीजन करेंगे। आ जाओ। अच्युतगामिनी, औजीन, नाभिदेश, कनकश्रृंगा, हेमश्रृंगा, भोगवती, हिरण्यवती, कुशस्थली और उज्जैन, ठीक है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उज्जैन में जो अपने महाकालेश्वर है, तो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से, किसमें से, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ठीक, दक्षिण मुखी, कौन से, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। कौन सी है, तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्थित है, ठीक है। अच्छा, अपने मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो केवल 2 है। एक तो अपना महाकालेश्वर, एक अपना ओंकारेश्वर, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ पर, उज्जैन में है, और ओंकारेश्वर कहाँ पर है अपने, तो खंडवा में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि उज्जैन में मंदिरों तथा महलों का नगर भी कहते हैं। किसे, तो उज्जैन को मंदिरों तथा महलों का नगर भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ के धार्मिक पर्यटक स्थल देखते हैं, तो यहाँ पर हर सिद्धि माता का मंदिर, कौन सा, हर सिद्धि माता मंदिर, ठीक। इसके बाद गंगा घाट, इसके बाद अगस्तेश्वर महादेव, ठीक है। इसके बाद चिंतामणि गणेश, इसके बाद अपना गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर, इसके बाद गढ़ कालिका मंदिर, ठीक है। इसके बाद अपना मंगलनाथ मंदिर, ठीक है। इसके बाद अपना मनसा माता वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद काल भैरव मंदिर, इसके बाद यहाँ पर कालिया देह, इसके बाद संदीपनी आश्रम, इसके बाद अपना संदीपनी आश्रम हो गया। इसके बाद राम लक्ष्मण मंदिर, इसके बाद भर्तहरि की गुफा, इसके बाद सिद्धवट, इसके बाद रूमी का मकबरा, ठीक है। इसके बाद अपना बृहस्पतेश्वर मंदिर, इसके बाद 24 खंबा मंदिर, 24 खंबा मंदिर,
इसके बाद बोहरों का रोजा, बोहरों का रोजा, और इस रोजे को, बोहरों का रोजा है, इसे उज्जैन का ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना नवग्रह मंदिर, और इसके बाद डोगभाला, डोगभाल वैधशाला, ठीक है, डोगभाल वैधशाला। इतने अपने धार्मिक पर्यटक स्थल जो हैं वो कहाँ के हैं अपने, तो उज्जैन के। यदि हम उज्जैन के पर्यटक स्थलों की चर्चा करें तो हम एक बार इसको रिवीजन कर लें कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है जी, कौन से है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, इसके बाद इसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, तो अच्युतगामिनी, औजीन, नाभिदेश, कनकश्रृंगा, हेमश्रृंगा, भोगवती, हिरण्यवती, कुशस्थली, उज्जैनी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इंपोर्टेंट जानकारी है कि 12 ज्योतिर्लिंग, यदि अपने भारत को देखें तो भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है अपना, तो उज्जैन में। ठीक है, और वो कैसा है, तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, इसके बाद उज्जैन को मंदिरों तथा महलों का नगर भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हरसिद्धि माता का मंदिर, गंगा घाट, अगस्तेश्वर महादेव, चिंतामणि गणेश, गोपाल मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, मनसा माता वैष्णो देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, कालिया देह मंदिर, मतलब कालिया देह मंदिर कौन सा है अपना, तो कालिया देह मंदिर। इसके बाद संदीपनी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर, भरथरी की गुफा, सिद्ध बट रूमी का मकबरा, बृहस्पतिश्वर मंदिर, 24 खंबा मंदिर, बोहरों का रोजा। इस बोहरों के रोजा को क्या बोला जाता है, तो उज्जैन का ताजमहल। इसके बाद नवग्रह मंदिर, और लास्ट में है डोगभाल वैधशाला। तो जी कहाँ के लोग अपने उज्जैन के। तो हमने उज्जैन उज्जैन को तो देख लिया। अब उज्जैन के बाद आते हैं हम कहाँ पर, तो ओंकारेश्वर पर। कहाँ पे आएंगे अब अपन, तो ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ पर है अपना, तो खंडवा में है। कहाँ पर है, तो खंडवा में। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। ठीक है, अच्छा, यदि हम ओंकारेश्वर को देखते हैं तो यह है नर्मदा नदी के तट पर है। किसके, नर्मदा नदी के तट पर है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसको मानधाता, किसके नाम से जाना जाता है, तो मानधाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ओंकारेश्वर में भी जो शिवलिंग है यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो हमने देखा, अब आप लोग याद करना है इसको, कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 2। कितने हैं, 2। एक तो अपना कौन सा है, महाकालेश्वर उज्जैन का, और दूसरा कहाँ बेटा, ओंकारेश्वर खंडवा का। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यदि हम खंडवा में पर एक नर्मदा घाट, ठीक है, कौन सा है, नर्मदा घाट। इसके बाद 24 अवतार, इसके बाद सिद्धनाथ मंदिर, इसके बाद मरकंडे आश्रम, और लास्ट है अपना ममलेश्वर। कौन सा है, तो ममलेश्वर। यदि हमने देखा कि ओंकारेश्वर, किसको पढ़ा हमने, तो ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर है कहाँ पर, अपना खंडवा में। यदि हम इसको देखते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर है, पहला पॉइंट। मानधाता के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग है शंकर जी की। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद नर्मदा घाट, 24 अवतार, सिद्धनाथ मंदिर और मार्कंडेय आश्रम और ममलेश्वर महादेव। तो ये कहाँ के हैं अपने दर्शनीय स्थल? तो खंडवा के। कहाँ के हैं? कहाँ आएंगे अब? तो आ जाएंगे कहाँ पर अपन? तो खरगोन में। कहाँ पर आ जाएंगे? तो खरगोन में। यदि हम खरगोन में देखें तो यहाँ पर महेश्वर, क्या है? महेश्वर, ठीक है। अच्छा, यदि हम महेश्वर के नाम देखें बेटा तो इसको महेशमती, महेशमती या गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। तो महेश्वर को किसके नाम से जाना जाता है? तो महेशमती या गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना, महेश्वर की स्थापना किसने की थी? तो रानी अहिल्याबाई ने। किसने की थी? तो रानी अहिल्याबाई ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ इसके यदि हम धार्मिक पर्यटक स्थल देखते हैं तो नंबर 1 पहला आ जाएगा भवानी मंदिर। कौन सा है? भवानी मंदिर, ठीक है। अच्छा, यदि नंबर 2 पे देखेंगे तो अहिलेश्वर महादेव, अहिलेश्वर महादेव, ठीक है। इसके बाद बाणेश्वर महादेव, बाणेश्वर महादेव। इसके बाद राजेश्वर महादेव, ठीक है। इसके बाद राजवाड़ा, इसके बाद क्या आ जाएगा अपना? तो राजवाड़ा। फिर बिठाजी की छतरी, बिठाजी की छतरी, ठीक है। इसके बाद अपना कालेश्वर, जालेश्वर, बाणेश्वर, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके बाद अहिल्या संग्रहालय, अहिल्याबाई संग्रहालय। तो विश्वनाथ, पंडरीनाथ तथा होलकर वंश की छतरियाँ, होलकर वंश की छतरियाँ। तो ये कहाँ पर स्थित है अपनी? तो ये अपनी महेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल के पार्ट फर्स्ट में 4 जगह के धार्मिक स्थल देख लिए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं और हम इसको याद करेंगे कि हम कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कहाँ पर? स्थानों पर। तो हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था? तो निवाड़ी को। निवाड़ी में हमने देखा था ओरछा। ओरछा एक धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तीनों मिक्स रूप का धार्मिक स्थल है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम ओरछा पे चलेंगे तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है, याद करके चलना। अब देखो ओरछा कहाँ पर किनारे, किस किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। और इसे किसने बसाया था? तो रुद्र प्रताप ने बसाया था। यानी ओरछा को किसने बसाया था? तो रुद्र प्रताप ने बसाया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो जहांगीर महल, राजा महल, राय प्रवीण महल, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। इसका पालकी महल इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सुंदर महल, इसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके बाद अपना चतुर्भुज मंदिर, इसके बाद हरदौल बाबा का चबूतरा और भादो खम्मा, सावन भादो खम्मा, ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 स्थान और याद करना,
फूल बाग, कौन सा? फूल बाग। और जहांगीर की छतरियां, ठीक है। ये 2 पॉइंट और याद करना आपको, कौन कौन? तो फूल बाग और जहांगीर की छतरियां। ये भी कहां पर है अपना? तो ये अपना ओरछा में। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, जो अपना जहांगीर महल है, यहाँ पर जो बुंदेला राजा थे उन्होंने इसको बनवाने के लिए बहुत कम समय में इसको बना दिया था, यानी 1 या 2 दिन में इसको तैयार कर दिया था, क्योंकि जहांगीर को आना था और जहांगीर आए नहीं थे। तो इसकी हिस्ट्री है, जब हम हिस्ट्री बताएंगे तो उस टाइम पर बताएंगे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जो जहांगीर महल है, यहाँ के जो राजा हैं बुंदेला राजा, उन्होंने बनवाया था और जहांगीर आ रहे थे तो उनकी स्वागत सत्कार के लिए बनवाया था, ठहरने के लिए, ठीक है। और 1 दिन में ये अपना बन के तैयार हो गया था, 1 या 2 दिन में ये बन के तैयार कर लिया था, ठीक है। बट आए नहीं थे, ठीक है। तो अपना जहांगीर महल कहाँ पर है? तो ओरछा में, ठीक है। इसका राजा महल कहाँ पर है? तो ओरछा में। इसके बाद राय प्रवीण महल इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि राय प्रवीण महल कहते हैं अपना, तो ओरछा में। पाल की महल इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है? तो ओरछा में है। सुंदर महल कहाँ पे अपना? तो ओरछा में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है अपना? ओरछा में है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है अपना? और ओरछा में। इसके बाद हरदौल बाबा का चबूतरा इंपोर्टेंट है, याद रखना। और सावन भादो खम्मा, ये पूछ लेते हैं, सावन भादो खम्मा कहाँ पर है? तो अपने ओरछा में। इसके बाद 2 पॉइंट और बताए हमने, एक तो अपना फूलबाग और दूसरा अपना जहांगीर की छतरियाँ, ठीक है। तो कहाँ पर है? अपनी ओरछा में। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो उज्जैन में। यदि हम उज्जैन को देखें तो उज्जैन में हमने महाकालेश्वर मंदिर को देखा था। किसको देखा था? तो महाकालेश्वर मंदिर को देखा था। यदि हम महाकालेश्वर मंदिर को देखें तो उज्जैन का महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है। किसके किनारे पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्राचीन नाम किसके? उज्जैन के। तो अच्युतगामिनी, हमारे साथ रिवीजन करते चले, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्युतगामिनी के नाम से किसको जाना जाता था? तो उज्जैन को। इसके बाद अपना ओजीन, देखो उज्जैनी की जैसा है, तो ओजीन के नाम से भी उज्जैन को। नाभि देश के नाम से, क्योंकि बीच में माना जाता था ना उज्जैन को, बीच में माना जाता था, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को माना जाता मंगलनाथ को, इसलिए उसका नाम क्या है? तो नाभि देश। इसके बाद कनक श्रृंगा इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछो जो, ठीक है। और हेम श्रृंगा, ये भी इंपोर्टेंट है। तो कनक श्रृंगा और हेम श्रृंगा, ये दोनों नाम किसके हैं? अपने उज्जैन के। इसके बाद भोगवती, हिरण्यवती, कुश स्थली इंपोर्टेंट है, याद रखना। और उज्जैनी, ये भी पूछ लेते हैं, उज्जैनी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उज्जैन को। ये इतने नाम किसके हो गए अपने? तो उज्जैन के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अपना जो दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है? उज्जैन के महाकालेश्वर। कौन है? तो उज्जैन के महाकालेश्वर है, ठीक है। इसके बाद मंदिरों तथा महलों का नगर भी किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को। तो मंदिरों और महलों का नगर किसे बोला जाता है अपना? तो उज्जैन को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर याद रखना हर सिद्धि माता का मंदिर इंपोर्टेंट है। गंगा घाट, अगस्त्येश्वर महादेव, चिंतामणि गणेश, इसको तो याद कर ही लेना, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि चिंतामणि गणेश को मंदिर कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। इसके बाद अपना गोपाल मंदिर, गढ़काल का मंदिर इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे, ठीक है, कि गढ़काल का मंदिर कहाँ पर है अपना? तो उज्जैन में। मंगलनाथ, ठीक है। इसका मनसा माता, वैष्णो देवी का मंदिर, और जहाँ वैष्णो देवी का मंदिर होता है वहाँ पर काल भैरव का मंदिर होता है, इसलिए यहाँ पर देखो काल भैरव का मंदिर। कालिया देह, और जब कालिया देह की करो तो कृष्ण भगवान ने, तो संदीपनी आश्रम, यहाँ से पूछा जाता है कि कृष्ण भगवान ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो संदीपनी आश्रम से की थी, और संदीपनी आश्रम अपना कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। तो यहीं पर संदीपनी आश्रम, यहीं पर कालिया देह है, ठीक है। इसके बाद राम लक्ष्मण मंदिर, यहाँ पर राम लक्ष्मण मंदिर भी है। इसके बाद भरथरी की गुफा है, इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेंगे पेपर में, ठीक है। सिद्धवट यानी बरगद का पेड़ है, सिद्धवट के नाम से जाना जाता है। रूमी का मकबरा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्या है? रूमी का मकबरा कहाँ पर है अपना? तो अपना उज्जैन में। इसके बाद बृहस्पतिश्वर मंदिर, इसके बाद अपना 24 खंबा मंदिर, ये भी आपसे पूछ लेंगे कि 24 खंबा मंदिर कहाँ पर है अपना? तो उज्जैन में। इसके बाद बोहरों का रोजा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बोहरे संप्रदाय के लोग हैं, इसलिए बोहरों का रोजा। उज्जैन का ताजमहल इंपोर्टेंट है, उज्जैन का ताजमहल किसे बोला जाता है? तो बोहरों के
रोजा को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नवग्रह मंदिर और डोगवाल वेधशाला इंपोर्टेंट है। डोगवाल वेधशाला कहाँ पर है अपनी, तो उज्जैन में है, ठीक है। इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर, तो ओंकारेश्वर। कहाँ कर आए थे अपन, ओंकारेश्वर। यदि हम ओंकारेश्वर की बात करें तो ये अपना कहाँ पर है, खंडवा में है। कहाँ पर है, खंडवा में है, ठीक है। अच्छा, यदि हम महाकालेश्वर की बात करें तो ये अपना कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। कहाँ पर है, उज्जैन में है, ठीक है। इसके बाद हम बेटा महेश्वर की बात करें तो ये अपना कहाँ पर है, तो खरगोन में है। कहाँ पर है, तो खरगोन में। इसके बाद अपन ओरछा की बात करें तो ये कहाँ पर है अपना, तो निवाड़ी में है, ठीक है। याद कर लेना ये कहाँ पर है अपना, तो निवाड़ी में। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, अब आओ बेटा खंडवा पर। कहाँ पर आ जाएंगे, खंडवा पर। यदि हम खंडवा की ओंकारेश्वर की बात करें तो यह है नर्मदा नदी के तट पर है और इसे मानधाता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो मानधाता। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो महानदाता जलप्रपात कहते हैं अपना बेटा, तो इतना ही तो है खंडवा में, ठीक है। इसके बाद सहस्त्रधारा भी जलप्रपात यहीं पर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर भी कौन से हैं, ओंकारेश्वर है, ठीक है। जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग वाला एक ही राज्य वो है अपना मध्य प्रदेश। तो एक अपना कौन सा, ओंकारेश्वर, दूसरा अपना महाकालेश्वर। तो यहाँ पर कितने हैं एमपी में, तो 2 अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से शिवलिंग हैं, ठीक है। इसके बाद नर्मदा घाट यहाँ के धार्मिक पर्वत स्थल है। 24 अवतार, सिद्धनाथ, मार्कंडेय आश्रम, इसको याद करना, मार्कंडेय आश्रम और ममलेश्वर महादेव इंपोर्टेंट है। ममलेश्वर महादेव तो ये कहाँ के हैं अपने, तो ओंकारेश्वर के हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो खरगोन में। कहाँ पर आए थे, तो खरगोन में। खरगोन कहाँ पर अपना, खंडवा खरगोन। इनको क्या के नाम से बोला जाता है, इसको पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, इसको पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। तो हम खरगोन में जैसे याद तो हमें क्या मिला था, तो महेश्वर, ठीक है। यदि हम महेश्वर को देखते हैं तो महेश्वर में, महेश्वर के पुराने नाम कहाँ है, महेशमती और गुप्त काशी इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। महेशमती और गुप्त काशी के नाम से किसे जाना जाता है, तो महेश्वर को। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो रानी अहल्याबाई ने। किसने की थी, रानी अहल्याबाई ने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भवानी मंदिर, अहिल्याश्वर महादेव, बाणेश्वर महादेव, राजेश्वर महादेव। तो याद करने में सहूलियत होगी ना अपन को। क्या हो गया, अहिल्याश्वर मंदिर, बाणेश्वर मंदिर और राजेश्वर मंदिर महादेव। तो ये कहाँ के हैं अपने, तो अपने कहाँ के हो गए, ये अपने महेश्वर के हो गए। अच्छा, इसके बाद राजवाड़ा, ये आपको सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजवाड़ा कहाँ पर है अपना, तो कहाँ पर है अपना, तो महेश्वर में, ठीक है। इसके बाद बिठाजी की छतरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कालेश्वर, जालेश्वर, बाणेश्वर और सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो देखो यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है, यहाँ पर मानधाता जलप्रपात है, यानी मानधाता के नाम जाना। तो मानधाता जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात दोनों काय पे हैं, तो नर्मदा की नदी पे है, यानी नर्मदा नदी पे ये दोनों जलप्रपात हैं। ध्यान रखना, नर्मदा के 2 जलप्रपात भी कौन कौन से होगा अपने बेटा, तो मानधाता और अपना सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है अपना, तो महेश्वर में, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम दो तीन पॉइंट और हम बताना चाहते हैं। देखो, क्षिप्रा नदी है, कहाँ है अपनी, क्षिप्रा नदी है, ठीक है। इसको, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा बोलते हैं। पहला पॉइंट रिवीजन कर लेना, हमने बता तो दिया है, मालवा की गंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि बेतवा नदी के किनारे पे कौन है अपना, निवाड़ी, ठीक है। और ओंकारेश्वर कौन नदी के किनारे पे है अपना, तो नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की गंगा दोनों हैं, एक तो मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, नर्मदा भी है, और मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो बेतवा भी है। बस यहाँ पर इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश की गंगा दूषित आधार पर, यानी कैसी, दूषित आधार पर पूछी जाए तो उसका आंसर देना आप बेतवा। क्या देंगे आप, बेतवा, ठीक है। यदि दूषित आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा पूछी जाए तो उसका आंसर क्या देना आपको, तो बेतवा। और यदि दूसरा क्वेश्चन मध्य प्रदेश की गंगा काय के शुद्धता के आधार पर पूछी जाए तो उसका आंसर देना बेटा नर्मदा। क्या देंगे हम, नर्मदा। तो दूसरे आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन कहलाती है अपनी, तो बेतवा कहलाएगी। और शुद्धता के आधार पर कौन सी कहलाएगी अपनी, तो नर्मदा कहलाएगी। तो हमने आज जो मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं
कौन है, जो पर्यटक स्थल है, धार्मिक पर्यटक स्थल, उसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और उसमें आज हमने ओंकारेश्वर, महेश्वर, महाकालेश्वर और ओरछा, इन 4 स्थानों को पढ़ लिया है। और यदि वीडियो, और दूसरी चीज़ और याद रखना, इसको राइट जरूर करते रहना। हमने बोला है आप माइंड पर नहीं रख सकते, इतना नहीं रख सकते, अपने माइंड में ना भर सकते हैं, इसलिए एक कॉपी बना लीजिए हमारे साथ। और इतनी गारंटी है कि यहाँ से जो हम बताएंगे पेपर में इससे बाहर जाएगा नहीं। बस ये सोच के पढ़ो कि पेपर में इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा। जो हम बता रहे हैं मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, मतलब रियली 90% आपको हमारे यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो हम क्लास में बताएंगे वहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप राइट जरूर करते रहना और पर डे की क्लास जरूर देखते रहना। जो नए हमारे व्यूअर हैं उनको बता दें कि वो लोग क्या करें कि हमारी पहले शुरू से क्लासें देखें, तब समझ में आ जाएगा कि मतलब कितनी क्लासें। क्योंकि हमने एक बात बताई थी कि हम किसी भी टॉपिक को अगर शुरू करते हैं तो उसका अंत करेंगे, तभी हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। कल हमने बीच में आपके लिए, आज हमने कल हमने 2 वीडियो डाले थे। कौन सा, भारत के लोक नृत्य और मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल का तीसरा पार्ट डाल दिया था, ठीक है। लेकिन हम जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे समाधि और मकबरे, मध्य प्रदेश के सारे समाधि, मकबरे और गुफाएं पूरा हम करेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखें और धीरे धीरे पढ़ते चलें और इसको याद करते चलें और आप हमारे साथ बने रहें। एक दिन पता नहीं चलेगा कि आपकी एमपी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि जीके बहुत कठिन है, लेकिन हम मानते हैं कि जीके कठिन नहीं है। यदि हम स्टैटिक जीके को पूरा पढ़ लेते हैं और आज से हम करंट को स्टार्ट कर देते हैं तो एक ना एक दिन हम स्टैटिक को ख़त्म करने के बाद करंट पे आ जाएंगे और पर डे की करंट पढ़ते चलेंगे तो वो करंट ही तो अपनी स्टैटिक जीके बनती जाती है, ठीक है। तो आप लोग बस माइंड में इतना रख लें कि जो बता रहा है उसको लिखते जाएँ और याद करते जाएँ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।